आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। इस जहां के रूप निशाने कर देते हैं तुझसे पराए। इस जहां के रूप निशाने कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ न कभी प्रभु है अकेले तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, हम आए हैं पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। ये पवित्र मिसा बलिदान क्रूस पर यीशु के पवित्र बलिदान का नवीकरण है। एकमात्र बलिदान प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया था। वह बलिदान में हम इस आज के मिसा बलिदान के माध्यम से सहभागी बन जाते हैं। हमारे लिए प्रभु का बलिदान एकमात्र बलिदान, उसे हम जुड़ जाते हैं। ये हमारे लिए एक विशेष आशीष है। प्रभु ने हमें दिया है एक कृपा। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरी स्मृति में इसे किया करो। कलीसिया परंपरा से प्रभु के पुनरागमन तक इस पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते हुए हमें क्रूस का बलिदान के सहभागी बना देती है। आइए आज इस मिसा बलिदान युग रीति से चढ़ाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने पापों के लिए माफ़ी मांगे। हम अपने पापों को स्वीकार करें। आओ प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे ताकि हम योग्य पूर्व इस मिसा बलिदान में भाग ले सके। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, ये ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, ये प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रभु की महिमा गाए। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम। हम प्रार्थना करें। हम अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु के पावन चरणों पर समर्पित करें। जितने भी लोग हमसे प्रार्थना मांगे हैं, सबों को हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। हम अपनी निजी आवश्यकताओं को भी प्रभु के हाथों में दे और पवित्र कलीसिया के इस निवेदन के द्वारा हम अपने प्रार्थनाएं हम प्रभु को चढ़ाते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आमीन। वर्ष का 22वां रविवार। पहला पाठ। नबी यिर्मयाह यह बताते हैं कि नबी का कार्य कितना कठिन है। लोग सत्य नहीं सुनना चाहते हैं और नबी का अपमान तथा उपहास करते हैं। फिर भी यिर्मयाह ईश्वर का वचन घोषित करते रहते हैं, क्योंकि वह उनके आदर एक धधकती आग के समान है जिससे वह नहीं दबा पाते। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 7 से 9 तक। ईश्वर का वचन मेरे अपमान का कारण बन गया है। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मत कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सब के सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विंध्यास की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उससे बुलाऊंगा, मैं फिर कभी उनके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उससे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रह जाता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 और 2। पाठ का सारांश। एक जीवंत बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से
उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इन संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई सृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्या 21 से 37 तक। यीशु अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे जेरूसलम जाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें ये कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्म का फल देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, बीते रविवार के दिन हमने प्रभु यीशु को अपने शिष्यों से पूछते हुए सुना। यीशु ने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? शिष्यों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं आप नबी में से एक है, एलियास है, इत्यादि इत्यादि। अब प्रभु ने शिष्यों से पूछा, आप लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में?
शिष्यों में से पेतरुस उठ खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र। और पेतरुस का ये जवाब देखकर सुनकर प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तुम धन्य हो, ये मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें समझाया है। हाँ, तुम पेतरुस को, क्योंकि उनका नाम सीमोन था, प्रभु ने उनको पेतरुस नाम दे दिया, तुम पेतरुस हो, अर्थात तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूँगा। अब प्रभु ने कहा, स्वर्ग राज्य की कुंजी हम तुम्हें दे दूँगा। ये सब कहने के बाद प्रभु ने सोचा ये लोग समझ गए मसीह होने का क्या अर्थ है, इसलिए प्रभु ने सोचा उनका मसीह होने का मतलब उनको समझा दे। इसलिए प्रभु का आगे कहते हैं, मुझे यरूशलेम जाना है, वहाँ पर नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों की ओर से मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा, वे लोग मुझे मार डालेंगे, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। दुख भोग के बारे में पूर्व सूचना प्रभु अपने शिष्यों को देते हैं। ये सुनकर शिष्य डर गए। अब पेतरुस यीशु को अलग बुलाकर प्राइवेट में बोल दिया उनसे, हे गुरु, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेतरुस भी यही भावना रखते थे जो यहूदी रखते थे मसीह के बारे में। सभी यहूदियों की यही कामना और उनका विश्वास है, बचपन से ही इनका विश्वास है, उनका बिलीफ सिस्टम में यही था कि मसीह आएंगे, यहूदियों का राज्य की स्थापना करेंगे, एक राजा के रूप में, और दाऊद के गोत्र में उत्पन्न होने वाला मसीह यहूदियों को रोमियों के शासन से स्वतंत्र करेंगे। यही उनकी धारणा थी। पेतरुस का भी यही धारणा है। जब पेतरुस ने यीशु से कहा आप ईश्वर का पुत्र है, मसीह है, उनकी धारणा यही है कि वो यहूदियों को स्वतंत्र करेंगे। परंतु यीशु जानते थे कि यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं आया है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित किया, बलि के रूप में अर्पित किया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु सभी लोगों के लिए आए हैं, केवल यहूदियों के लिए नहीं। इसीलिए यीशु यहूदी अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे को समझ ले कि मसीह होने का क्या अर्थ है। पेतरुस और उनके साथियों को यीशु ने कहा, पेतरुस से यीशु ने कहा हट जा शैतान, क्योंकि यीशु ने समझा एक परीक्षा है। हम यीशु को देखते मरुभूमि में शैतान आकर यीशु की परीक्षा ली, तब प्रभु ने शैतान से हट जा शैतान। और पेतरुस से भी कहते हैं हट जा शैतान, क्योंकि ये परीक्षा है। प्रभु ने बार बार शिष्यों से कहा मेरा एक भोजन है, मेरी पिता की इच्छा पूरी करना, और वे जानते रहे उनको यरूशलेम जाना है, क्रूस पर मरना है। शिष्यों को अभी ये सुनाते हुए ये उनको तैयार कर रहे थे, और इसलिए पेतरुस से कहा हट जा शैतान। और आगे प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहते हैं उनको आत्मत्याग करना पड़ेगा, उसको अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना पड़ेगा। शिष्य होने का अर्थ प्रभु समझाते हैं। प्रभु अपने शिष्यों से ये समझाना चाहते हैं बिना दुख भोग का पुनरुत्थान नहीं होगा। प्रभु पुनरुत्थान के लिए आए हैं, परंतु उनको दुख भोग से उतरना है। संसार के पाप के लिए उन्हें प्रायश्चित करना है, और सबों के पापों के लिए, सबों का पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए वे आए थे। यीशु पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, और उनका पाप अपने ऊपर ले लिया। मानव जाति के उद्धार के लिए
यीशु को क्रूस पर मरना था, इसलिए यीशु आए और वे यरूशलेम की ओर अग्रसर होते, साथ साथ अपने शिष्यों से कह देते हैं कि तुम्हें यदि मेरे अनुयायी बनना चाहता है तो तुम्हें भी अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करना है। प्रभु ने लोगों से कहा था, यदि तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो तुम मेरा शिष्य हो। हम जोगन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच में तुम मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। हर एक शिष्य के लिए कम से कम इतना करना है, यीशु की शिक्षा को अपने दिल में बसाना और दृढ़ रखना, उसके अनुसार उसका पालन करना, ये शिष्य होने का कम से कम इतना। परंतु कोई यीशु का अनुकरण करना चाहता है और ज़्यादा, इसीलिए प्रभु कहते आत्मत्याग करे, आत्मत्याग करो। आत्मत्याग करने का अर्थ स्वार्थ विचार छोड़ दो, अपने हृदय से हर प्रकार का स्वार्थ मनोभाव, स्वार्थता की प्रवृत्ति, स्वार्थता की ओर जो झुकाव है उसको समाप्त कर देना। यौवन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। यही है सिद्धांत, यही है सत्य। प्रभु यही चाहना चाहते, त्याग करने से ही हमें जीवन प्राप्त होती है। जो कोई प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उनको क्रूस उठाना पड़ेगा। आज के प्रथम पाठ में हम सुने यिर्मयाह नबी, यीशु के पूर्व लगभग 650 साल पहले यिर्मयाह नबी यरूशलेम में प्रभु की ओर बुलाया गया नबी था और लोगों को भविष्यवाणी देकर उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला था। और उनका दौत्य था, जाओ बोल दो, पश्चाताप करो, नया बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बाबिलोन का आक्रमण होगा। तुम पश्चाताप करो, प्रभु के रास्ते पर चलो। और लोग सुनने वाला नहीं। जो कोई प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उनको अपना क्रूस उठाना है, चाहे वो पुराने जमाने के नबी हो, कोई भी हो। आज भी यदि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो हमें पत्थर खाना पड़ेगा, कभी कभी जीवन दे देना पड़ता है। हम जानते हैं बहुत लोग आज के दुनिया में भी यीशु की सेवा के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए अपनी जान दे देते हैं। हम रानी मरिया के बारे में सब लोग जानते हैं, उनको धन्य घोषित किया। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने धन्य घोषित नहीं किया है परंतु अपने जान सुसमाचार के लिए दे दिया। मारे जाना के अलावा पूरा संपूर्ण जीवन सेवा में बिताना, ये तो क्रूस उठाना है। प्रभु कहते अनुदिन मेरा अनुकरण करो, अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुकरण करो। सब लोगों के लिए निमंत्रण है और प्रभु के निकटतम अनुकरण करने के लिए, क्योंकि प्रभु आगे गया है। हमसे ये नहीं कि तुम जाओ करो मैं इधर रहूँगा, ऐसा नहीं। प्रभु आगे गया है, क्रूस उठाकर गया और हमें रास्ता दिखाया किस तरह हम एक क्रूस को सघन करेंगे, ढोएंगे और क्रूस पर अपने को समर्पित करेंगे। कुलुसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 में पौलुस लिखते हैं, इस समय मैं अपने लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रही है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। तो हमारे कष्ट और तकलीफ यीशु के क्रूस से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि यीशु के क्रूस में कुछ कमी थी, परंतु हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारा अनुदिन के जो क्रूस है वो यीशु से क्रूस से जुड़े रहने के कारण इसमें बल आती है, नया अर्थ आता है, शक्ति आता है, आशीष आता है। आज के दूसरा पाठ में हम पढ़ते हैं, रोमी नाम पौलुस का पत्र में हम पढ़ते, पौलुस लिखते हैं, आप लोग अपना अनुदिन जीवन एक जीवंत बलि के रूप में, एक पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपना जीवन बिताइए।
अनुदिन जो कुछ कष्ट तकलीफ जीवन में आता है वो सब हमें ये सुग्राह के बलि के रूप में बदल देता है। हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो हमारा जीवन यीशु के क्रूस के माध्यम से, यीशु के क्रूस से जुड़ जाने से अनुग्रह का स्रोत बन जाता है। प्रभु कहते हैं क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। क्योंकि हमारा जीवन केवल इधर समाप्त नहीं होता है। प्रभु ने हमें बताया है कि एक अनंत जीवन है, वो आएंगे और हमें अपने महिमा का सहभागी बनाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में अर्थ आ जाता है, इसलिए हमारे दुख में अर्थ आ जाता है। और यीशु के जीवन में भी उनका पुनरुत्थान, ईस्टर, उनका गुड फ्राइडे को अर्थपूर्ण बना दिया। क्रूस उनके लिए मुकुट, किरीट, उनका क्राउन बन गया। आइए हम भी अपने अनुदिन जीवन को प्रभु के साथ, प्रभु के दुख भोग के साथ मिला दे। हम प्रभु से जुड़ जाए, तभी हमारा जीवन अनुग्रहपूर्ण होगा। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की इस प्रेरणा के लिए, इस नया जीवन के लिए। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंगा गया, मर गया, गड़ा गया, नींबूस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों तथा मृतकों को न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पत्रकात्लिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, और आनंद जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुँच सके, जहाँ हमारा वास्तविक निवास है। हे पिता ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, हम प्रार्थना करते हैं अपनी माता कलीसिया के लिए, विशेषकर हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्मक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए। प्रभु, आपने उन सबों को आपके नाम के प्रचार प्रसार हेतु चुना है। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की वरदानों से भर दे और उन्हें आध्यात्मिक बल प्रदान कर, ताकि वे पवित्र जीवन जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू दया सागर है। हम हमारे देश के सभी विश्वासी परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। परिवारों में कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। परिवार में आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, शराब के कारण परिवार का रिश्ता टूटता जा रहा है। हे दया सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, हे शांति के स्रोत, शांति से भर दे, आशीष से भर दे। ऐसे परिवारों को अपनी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि वे आपकी शांति, प्रेम, एकता का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, हम विभिन्न प्रकार के रोगियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, विशेषकर संसार भर के लोगों को जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। प्रभु, तू वह ईश्वर है जो हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देता है और चंगाई प्रदान करता है। उन्हें अपने पवित्र हाथों से चंगाई प्रदान कर, उन्हें स्पर्श कर, ताकि वे आपकी चंगाई का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी विद्यार्थियों के लिए। हे प्रभु, तू ज्ञान का दाता है,
तो ज्ञान का भंडार है। हे प्रभु यीशु, जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं और उन सभी विद्यार्थियों को भी आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक से भर दे, ताकि वे अपने पढ़ाई में मन लगा सकें और अच्छी तरह से पढ़ सकें और उनका जीवन भविष्य में उज्जवल हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे देश के सभी नेताओं और अधिकारियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे देश के नेताओं को, अधिकारियों को अपनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान कर, ताकि वे देश के नागरिकों को एवं गरीब दुखियों की सेवा कर सकें एवं सहायता प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता, हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाए, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताए, जिससे हम अपनी दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दाल रस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी, भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लिए, आपके लिए और आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में
महिमा स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा जय जयकार हो प्रभु का गूंजते हैं सर्वोच्च गगन पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां जो आते हैं प्रभु सुना पे धन्य बन हर्षाते जो आते हैं प्रभु सुना पे धन्य बन हर्षाते महिमा हो प्रभु का गूंजते हैं सर्वोच्च गगन पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारा विश्वास का रहस्य है। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म गुरुओं, हमारे मृत पड़ोसियों, हमारे मृत उपकारियों, इस आश्रम में सेवा करते हुए गुजर गए सभी फादर लोग, सिस्टर लोग और लोक धर्मी, इनको याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से बिगाए मने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यशो गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। पावन तेरा नाम पावन,
सारा जहां पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार, स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो हमारे पाप पर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश का शरीर तो मैं अनंत जीवन प्रदान करेगा। तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन भाए। तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए, पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूख तड़पते जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया, प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी हम पे कर दे दया, तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। हे भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।